बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, आदमी जो अपने आप में मुकम्मल हस्पताल था। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ये चैप्टर का टाइटल है, थोड़ा फ़नी किस्म का भी है। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल के आदमी जो अपने आप में मुकम्मल हस्पताल था। इस चैप्टर में बेटा बड़ा मतलब ह्यूमरस किस्म का चैप्टर है कि एक आदमी जो अपने आप को एक मुकम्मल हस्पताल समझता है तो क्यों, आखिर ऐसा क्या उसके अंदर पाया जाता है, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिसकी वजह से वो ये समझता है कि मैं अपना खुद से एक मुकम्मल हस्पताल हूँ। क्योंकि राइटर जो है वो ये यहाँ एक मैसेज भी देना चाहता है कि जब आप खामखा किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, जब यानी आप बहुत ज़्यादा वहम गुमान करने लगते हैं, तो वो चीज़ फिर वैसे वैसे आपको फील भी होने लगती है। लिहाजा बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, राइटर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने जा रहा है कि जब उसे कुछ भी नहीं था तो उसने मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में पढ़ा, बीमारियों के बारे में पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसे लगा कि ये तमाम तर बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर उसको प्रेस्क्रिप्शन देता है और वो सारा फिर उसे पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो खैर वो पूरी जो स्टोरी है वो हमने गो थ्रू करनी है अलॉन्ग विद टेक्स्ट, ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स। इट वॉज माई लिवर जिगर, इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ये मेरा जिगर ही था जो ख़राब था। आई न्यू इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर होता है बेटे ख़राब होना। बिकॉज आई हैड जस्ट सीन रीडिंग अ पेटेंट लिवर सर्कुलर, पेटेंट वाजे लिवर सर्कुलर, इश्तहार। क्योंकि मैंने जिगर के इश्तहार के जो सर्कुलर था, इश्तहार था, उसे पढ़ा। इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टॉम्स, मुख्तलिफ अलामात, बाय विच अ मैन could tell when his liver was out of order। दोबारा यहाँ तक दोबारा ज़रा डिटेल से इसको सुन लें कि मेरा जिगर ख़राब था और मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने जिगर की इश्तिहार से मुतालिक जो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं, डिफरेंट सिम्टॉम्स होती हैं, सिम्बल्स होती हैं, मैंने उसे रीड किया। रीड करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मेरा जिगर ख़राब है। आई हैड देम ऑल, वो तमाम तर जो अलामात जिगर के ख़राब होने से मुतल्लिक होती हैं, वो तमाम तर अलामात मेरे अंदर पाई जाती थी, मेरे अंदर मौजूद थी। इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट। दवाइयों का इश्तिहार, with being impelled to the conclusion that I am suffering from particular disease therein, dealt within its most virulent form, शदीद हालत। ये बहुत ही एक गैर मामूली चीज़ थी। इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही गैर मामूली बात थी। बट आई नेवर रेड पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट विद बीइंग इम्पेल्ड, कायल होना, कंक्लूजन, नतीजा। मैंने दवाइयों के इश्तिहार को इस नतीजे के साथ पढ़ा कि मैं उस ख़ास किस्म की बीमारी में मुब्तला हूँ और ये ख़ास किस्म की बीमारी अपनी शदीद हालत के अंदर पहुँच चुकी है, अपनी शदीद हालत को टच कर चुकी है। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू कोरेस्पोंड, डायग्नोज तशखीस,
तशखीस, seems in every case correspond के मुताबिक होना, exactly with all the sensation that I have ever felt। और मैंने तशखीस के बारे में सोचा तो वो बिल्कुल उससे मुताबिकत, correspond होता है मुताबिकत रखना, correspond मुताबिकत रखना। मैंने जब तशखीस के बारे में देखा तो वो बिल्कुल मेरी इस किस्म की फीलिंग्स के मुताबिक थी जो मैं महसूस करता था। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम। मुझे याद है कि मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, ब्रिटिश के बरतानिया के अजायब घर गया, वन डे टू रीड द ट्रीटमेंट ऑफ सम स्लाइट एलमेंट। स्लाइट मामूली सी, एलमेंट बीमारी, यानी ये डिजीज का सिनोनिम्स है बेटा। स्करिज, एलमेंट, डिजीज, मेलोडी, ये 3-4 वर्ड इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स। इनका मतलब है जी तकलीफ, बीमारी या वबा। बाई विच आई हैड टच हे फीवर। एक दफ़ा मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम चला गया एक आम किस्म की बीमारी के ट्रीटमेंट को देखने के लिए, एलमेंट बीमारी को देखने के लिए, ऑफ विच आई हैड टच हे फीवर, कि मुझे लगा कि मुझे बुखार है। आई फैंसी इट वाज, मेरा ख्याल था कि मुझे बुखार है। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने वहाँ पर बैठकर लाइब्रेरी के अंदर पूरी किताब, कौन सी किताब? मेडिकल की किताब, यानी जिसके अंदर मेडिकल की बुक जिसके अंदर बीमारियों के नाम, उनकी अलामात, उनकी तशखीस का तरीका और उनकी आगे ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीज़ें ऐसे तरतीब से जो लिखी होती हैं, तो वो किताब मैंने ली एंड रीड ऑल आई केम टू रीड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट। और मैं बग़ैर सोचे समझे मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। मेडिकल की जो किताब, जो इतना बड़ा रजिस्टर, इतना बड़ा वॉल्यूम था, बुक थे, उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आई आइडली टर्न द लीव्स, मैंने सुस्ती के साथ, थोड़ा सा सुस्ती से मैंने उसके सफ़ों को पलटना शुरू कर दिया। एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीज़, और सुस्ती से मैंने आम तौर पे उन डिजीज़ जो वहाँ लिखी हुई थी उनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंग्ड इनटू। डिस्टेम्पर बीमारी, मुझे याद नहीं कि वो जो पहली बीमारी थी जिसके अंदर मैं गौता जन हुआ, प्लंग्ड इनटू गौता जन होना, गौता जन होना, कि जिस बीमारी के अंदर मैं गौता जन हुआ, उस आई प्लंग्ड इनटू गौता जन हुआ सम फेयरफुल डिवेस्टेटेड करे, डिवेस्टेटेड करें, डिवेस्टेटेड तबाहकुन, स्करिज बीमारी या वबा। आई प्लंग्ड इनटू सम fearful devastating courage, मुझे याद नहीं पहली वो बीमारी, पहली वबा जिस पर मैं गौता जन हुआ वो क्या थी। I know and before I had glanced head down the list of premonitory symptoms, फिर मैंने प्रीमोनिटरी, जो बुनियादी इब्तदाई अलामात होती हैं किसी भी बीमारी को जानने के लिए, उनको मैंने पढ़ा। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, मैं इस बात से बाखबर हो गया, आगाह हो गया, दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि मेरे अंदर तमाम तर बीमारियां मौजूद हैं। आई सैट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, फ्रोजन मुंजमिद होना, हॉरर डर या खौफ, मैं डर से, खौफ से मुंजमिद हो गया। एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, और फिर मैं मायूसी के मारे, आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा से सफ़ों को पलटना शुरू कर दिया, उस किताब को आगे पढ़ना शुरू कर दिया। आई केम टू टाइफाइड, सबसे पहले मैं टाइफाइड फीवर जो था, मैं टाइफाइड बुखार की जो अलामात थी उनको पढ़ा, रीड द सिम्टॉम्स, मैंने उनकी अलामात को देखा, डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि टाइफाइड फीवर मेरे अंदर मौजूद है। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, ये कई महीनों से मेरे अंदर मौजूद है बुखार, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था, मुझे इसका पता नहीं था। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ यहाँ मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हम इसको आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे।
तो राइटर जो है वो ये बताना चाह रहा है कि मैं जब ब्रिटिश म्यूज़ियम गया तो वहाँ जाके मैंने वो जो मेडिकल की किताब जो कि सिर्फ डॉक्टरों से मुताल्लिक होती है, डॉक्टर उसको रीड आउट करते हैं, डॉक्टर उसका मुताला करते हैं, डॉक्टर उसको अपडेट करते हैं, वो कोई आम बंदा उसको पढ़ के ना समझ सकता है ना उसको पिक कर सकता है, क्योंकि जिसकी जो फील्ड होती है वो अपनी फील्ड को सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। लिहाजा जब इंसान किसी दूसरे आदमी की फील्ड में चला जाए तो फिर ऐसे होता है जैसा कि यहाँ हमें इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद लग रहा है कि वो जो बीमारी की किसी भी बीमारी की जब वो अलामात पढ़ता है तो उसे लगता है ये भी उसके अंदर है, फिर उसके बाद कोई और डिजीज़ को वो रीड आउट करता है, उसकी सिम्टॉम्स को रीड आउट करता है तो उसे लगता है ये भी उसके अंदर मौजूद है। तो इसको कहते हैं वहम का मरीज़ हो जाना, खामखा ओवर थिंकिंग करना, खामखा किसी दूसरे की फील्ड में घुस के ख़ुद को परेशान कर लेना, ख़ुद को डिस्टर्ब कर लेना। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आपको बेटे देखने को मिलेंगी और इस किस्म का एक्सपीरियंस राइटर हमारे साथ शेयर करने के लिए जा रहा है। तो इसकी टेक्स्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें से जो सिनोनिम्स हैं उनकी जैसे आप लिस्ट बनाते होते हैं साथ साथ, तो इस चैप्टर की भी आप लिस्ट ऐसे साथ साथ बनाते जाएंगे कि जब चैप्टर हमारा मुकम्मल हो तो उस वक्त हमारे जो सिनोनिम्स हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएं। हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट 60-70 सिनोनिम्स तकरीबन बन जाते हैं, तो वो आपकी लिस्ट साथ साथ तैयार होनी चाहिए। तो पहला है जी पेटेंट, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, क्लियर, ये इसका हो गया जी। सर्कुलर, लीफलेट, हैंडबिल, ब्रोशर, ये तीन इसके सिनोनिम्स हो गए। सिम्टॉम्स, साइन, इंडिकेशन, सिंबल्स, ये इसके हो गए जी। इम्पेल, कंपेल, अर्ज, फोर्स। डायग्नोसिस, एनालिसिस, जजमेंट, फाइंडिंग्स, ये इसके हो गए जी। कोरेस्पॉन्ड का देख लें, मैच, कंपैटिबल, मैच कंपैटिबल, और एलमेंट, इलनेस, सिकनेस, मेलोडी, ये एलमेंट का जो है ये सिनोनिम्स तीन इसके ये नोट कर लें। इसकी लिस्ट जो है वो साथ साथ बनाते जाएं ताकि जब चैप्टर मुकम्मल हो तो सिनोनिम्स भी साथ साथ हमारे मुकम्मल हो जाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, टेक्स्ट को भी और इसके सिनोनिम्स को भी, और फिर एंड पे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।